हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आइए, आज का प्रसंग है संतोष की साधना। साधनाएं जीवन में बहुत की होगी आपने, लेकिन साधना सफल वही होगी जिसने संतोष की साधना की होगी। जी हाँ, साधना सफल वही होगी जिसमें संतोष हो, क्योंकि कामना और तृष्णा से भरा हुआ मन सदा सर्वदा अशांत होता है। कामना एक पूर्ण होती ही नहीं कि दूसरी कामना जन्म ले लेती है, दूसरी पूर्ण होती नहीं कि तीसरी कामना जन्म ले लेती है। जो मनुष्य कामनाओं से भरा होता है वो सदा सर्वदा दुखी होता है। कभी भी किसी की सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। आप किसी संत के पास जाओ, ईश्वर के पास जाओ, तो आपकी एक कामना यदि पूर्ण हो गई उनकी कृपा से, तो फिर तुम उनसे दूसरी कामना की प्रार्थना करोगे। दूसरी पूर्ण हो गई तो तीसरी कामना की प्रार्थना करोगे। अंत ऐसा होगा कि जब पूर्ण नहीं होगी तो तुम्हें ईश्वर पर से या संत पर से विश्वास उठ जाएगा, तब तुम नास्तिक बन जाओगे। जी हाँ, ईश्वर की पूजा कामना पूर्ति के लिए नहीं की जाती है। सच्चा आस्तिक वही है जो भगवान की साधना निष्काम भाव से करे। गीता सदा सर्वदा शिक्षा देती है, निष्काम भाव से साधना करो, कभी कोई कामना नहीं करो। कामना से पीड़ित मनुष्य स्वयं तो दुखी रहता ही है, और उसके संसर्ग में आने वाले व्यक्ति भी सदा उससे दुखी रहते हैं। किसी कामना पीड़ित मनुष्य के पास अगर बैठो तो अपनी कामना को लेकर ही वो तुमसे चर्चा करेगा। क्या करूं, मेरा नौकरी नहीं हुआ, क्या करूं, मुझे अच्छी वेतन नहीं मिल रही है, मेरे परिवार में यह बीमार है, वह बीमार है। कभी एक रोग ठीक करवाता हूँ तो दूसरा रोग आ जाता है। आदि आदि अनंत उसके पास ऐसी ऐसी बातें रहेगी जो वो खुद अशांत रहेगा और तुम्हें भी अशांत करेगा। जी करेगा उस मनुष्य के पास से हट जाए। कामना मनुष्य न स्वयं सुखी रहता है, न दूसरों को सुख से रहने देता है। उसकी कोई भी कामना तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उसके जीवन में सुख नहीं आएगा, संतोष नहीं आएगा। जी हाँ, कहा गया है शास्त्रों में, संतोष से ही सुख है, संतोष से ही आनंद है। संतोषी परमम सुखी, संतोषी व्यक्ति ही परम सुखी है। जिसको जो कुछ भी मिल गया वह उसी में अगर आनंद करेगा तो उसे बहुत कुछ मिलेगा, और जिसे कुछ मिला है वह अनेक कामना करेगा तो उसे कभी भी जो मिलने वाला प्रारब्ध होगा वह भी कट जाएगा, क्योंकि वह दुखी खुद है और दूसरों को भी दुखी करता है। उसके पास जाओ तो अपनी कामना की जाल लेकर बैठ जाएगा। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी सारी कामना पूर्ण नहीं हुई। रावण का दृष्टांत तो सभी जानते हैं कि वह स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था लेकिन नहीं लग पाया। वह बहुत सारी ऐसी कामनाएं रखा हुआ था। जब उसने सभी देवताओं को भी बांध दिया फिर भी उसकी कामना पूरी नहीं हुई। सीता को लेकर आया तो उसका काल आ गया, क्योंकि वह मंदोदरी जैसी सुंदर रानी और अनेक रानियों से संतुष्ट नहीं था, तो जगदम्बा सीता को ले आया। यही हाल होती है कामना वालों की। वह न अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है, न अपने धन से संतुष्ट रहता है, न अपनी नौकरी से संतुष्ट रहता है, न अपने स्थान से संतुष्ट रहता है, न अपने परिवार से संतुष्ट रहता है। जिसके मन में कामनाएं घिरी रहती है उसका न कोई अपना है, उसके मन में सिर्फ सपना ही सपना है। इसलिए अगर सुखी और आनंद रहना चाहते हो तो संतोष की साधना करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मिला उसी में खुशहाल रहो। गुरुदेव ने लिखा है, प्रसन्न रहने की दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थिति
शक्तियों से तालमेल बिठाएं। जय श्री हरि। बस आज इतना ही। हरि ओम।